मैच होता है, क्या कमाल का लगातार तिहत्तर को आज खिलाया जा रहा है। बूस्टर राउंड ये दे देते हैं दोस्तों को कि आज के पहले मैच में बूस्टर पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं है। और अब आप पूछेंगे कि क्यों बूस्टर पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं है, तो जो हमने आपको प्री शो में भी बताया, क्योंकि इन दोनों का पहला मैच जो था वो टाई पर समाप्त हुआ था, तो डबल जीत किसी एक टीम के विरुद्ध नहीं आ पाएगी, इसलिए ये मुकाबले में बूस्टर पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं है। बट लेफ्ट कॉर्नर पर एस शशि कुमार ने शुरुआत कर दी है, K7 राजा को पहली रेड में शिकार बना दिया है। ये हमें पलनी टस्कर से नाम याद आता है और हमारे जो प्रोड्यूसर पैनल है उन्हें यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि स्टुअर्ट के स्टैट्स भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने इन्हें पहले खेलते हुए देखा। इस बार लेफ्ट कवर, आज प्रिस्ट यूनिवर्सिटी का डिफेंस शायद कुछ अलग सोच कर आया है। पहली रेड में लेफ्ट कॉर्नर ने वहां पर अटैक किया था और अब वहां पर लेफ्ट कवर ने अटैक किया है। वेलवन को दूसरी रेड में भेजना कोई तुक उसका नहीं बनता नवनीत। पहली रेड में यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाले को कभी भौचक्का किया जाए, प्लानिंग में कभी कभी डिफरेंट किया जाता है। और देखिए यहाँ पर मनोज आपने पहली रेड पर नहीं भेजा, आपने भेजा था वहां पर अपने साथी खिलाड़ी को, मुतवेल, जो कि ऑलरेडी फॉर्म से जूझ रहे हैं। और सवाल जो थे वो कुछ अलग तरीके के पूछ लिए गए, तो शायद उस साहब केशवन की जगह किसी और को भेज करके सवाल में चीज लाना चाहते थे, ताकि सामने वाला जो ओपोनेंट है ना वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाए, और आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी कभी कभी रखना चाहते हैं। और स्टुअर्ट सिंह, उनके लिए सरप्राइज नहीं होगा, बहुत आगे उनके लिए उनको पकड़ने की कोशिश। एडवांस टैकल अक्सर किताबों में लिखा गया है, कबड्डी के जो महान लेखक रहे हैं उन्होंने लिखा है कि जो आप ये खिलाड़ी है ना, एडवांस टैकल मत करिए, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी ये गलतियों को ये लगेगा विराम। और फिलहाल वक्त है हर्षित शर्मा की आवाज को सुनने का आयाम। क्या बात है, अच्छा आपने राइमिंग से वहां पर जोड़ा उसे। और प्रिस्ट यूनिवर्सिटी हालांकि इस मैच में आवाम पर पहुंचना चाहती है, यानी कि टॉप ऑफ द टेबल पहुंचने के लिए उनका जो लगातार परिश्रम है उसे दिखाना चाहती है। ये देखिए क्या बेहतरीन एंकल होल्ड प्रिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। लेफ्ट कॉर्नर वहां पर शशि मैं और आप कमेंट्री कर रहे हैं, और मुझे बोला गया कि फर्स्ट और स्टुअर्ट सिंह, मुझे अभी भी याद है, थोड़ा सा और वेट शायद पुट ऑन कर आए हैं। हम उन्हें जरूर क्लोज फ्रेम में देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से स्टुअर्ट सिंह अभी नजर आ रहे हैं। हेयर स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव किया इन्होंने अपनी, और इस बार क्या ज्यादा आगे चले गए थे। क्या ये श्री राम का जो डैश है वो काबिल हो पाया है? क्या वो अच्छी तरह से इफेक्टिव साबित हो पाया है? शायद नहीं। प्रिस्ट यूनिवर्सिटी को यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। और इस बार वेलेवन ने राइट कॉर्नर पर सबसे पहले, लेफ्ट कॉर्नर पर सबसे पहले टच किया, फिर राइट कॉर्नर हटाया। ये मुकेश कन्नन के पास बहुत ही लीथल टैलेंट मौजूद है, अच्छी टीम को लीड भी करते हैं और अच्छे रीडर भी हैं। बहुत ही इम्प्रोवाइज इन्होंने किया है अपने एंगल्स में। इस बार मनोज पतानी, मेरे दो और मित्र हैं जिनका नाम अश्विन है, तो अश्विन में एक चीज और है, अगर आप उनके नाम के पहले 3 अक्षर हटा दे ASH, यहाँ पर देखिए मुकेश कन्नन जिनका नाम आप ले रहे थे वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आप ASH को हटा दोगे ना तो विन आता है उसमें, WIN, यानी कि इन ये जो लड़के हैं ना इनमें जीतने की मादा बहुत होती है। बिल्कुल। और स्टुअर्ट की स्थिति के बीच में स्टुअर्ट की है, कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंट लेकर आ पाए। और डिफेंस में 4 क्या उसमें आप डिफेंस में पॉइंट लीजिए। शायद ये कुछ मैसेजेस दिए गए। मुकेश कन्नन को कहा गया था, मुकेश कन्नन को साफ शब्दों में एलिवर्सन साहब ने कहा गया था कि आपके एंकल्स पर अटैक होगा। आज क्या अलग विस्मरणीय फॉर्म में शशि कुमार नजर आ रहे हैं नवनीत। लेफ्ट कॉर्नर से मुकेश को इतनी आसानी से टैकल किया जैसे कोई बहुत ही इजी टास्क उन्होंने कुछ ही सेकेंड्स में कर दिया हो। यकीनी तौर पे क्या युवा कबड्डी सीरीज रिप्ले में हम देखते हुए, और यहाँ पर अल्लू अर्जुन, ऑलमोस्ट अल्लू अर्जुन की स्टेप्स फिर से देखने को मिली है स्टुअर्ट सिंह के द्वारा। स्टुअर्ट सिंह, इनको जब मैंने अभी मैट पर देखा ना, मैं थोड़ा शॉक था और बहुत खुश था। प्रिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए मैं बहुत खुश था, बहुत दूर से डाइव लगा दी। इस बार सैमी एकेडमी के डिफेंडर ने बहुत दूर से डाइव लगा था। स्टुअर्ट आज लगातार रेड लगा रहे हैं। फिर से एक मन में मेरे पॉइंट जग रहा है नवनीत की, वो आपकी टीम में मदद करती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, और उस थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जब तक वो जरूरत पूरी नहीं होगी आपका मैदान में आना ठीक नहीं रहेगा। केशवन राजा यहाँ पर आउट हो गए।
प्रिस्ट यूनिवर्सिटी पिछले टाई का बदला लेना चाहती है। पिछली बार जरूर सैमी एकेडमी के वेलेवन ने वो जो अंतिम टैकल किया था और उसके बाद से मैच अपने पक्ष में करने से पहले समझा दिया था, टीम को टाई के साथ समाप्त किया था। इस बार रामा भारती राजा वहां पर तैयार थे, ट्रैप किया गया था, नहीं को भी खिलाया जा रहा है। एलन डेंसल जो पहला नाम था वो उन 5 नामों में जो बेंच पे बैठे थे, लेकिन मनोज पत्तानी यहाँ पर आउट हो गए हैं और एक और पॉइंट सैमी एकेडमी को मिला है। थोड़ा सा रिकवर करते हुए सैमी एकेडमी 15 और 10 का स्कोर हो जाएगा। देखना है फिर से यहाँ पे क्या ओ हो क्या स्पीड है। और यहाँ पर जो खिलाड़ी था जो रेडर इनटू वेलोसिटी नया नहीं और आपको कर लिया गया ब्लॉक। तो यहाँ पे होती है हम थोड़ी सी छोटी सी फिजिक्स क्लास भी लेते हुए, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि एंटी क्रॉस हुआ। वो पैर हवा में था नवनीत, हमारी आंखों ने सही देखा, बट वो जो पैर था वो हवा में था। यहाँ पर देखिए एलन तेंदुलेल आपको नजर आ रहे हैं, पिछले मैच में अच्छा करने के बावजूद वहां पर बेंच पर बैठे। ये अच्छी चीज है कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, यानी कि कोई भी गिला शिकवा नहीं है, बहुत क्लोज थे। वेलेवन वहां पर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। स्टुअर्ट सिंह यहाँ पे रेड लगाने के लिए आए और यहाँ पर देखिए ऐसा घूमे कि घूमते ही सामने वाले को पता ही नहीं चला कि वो घूमने वाला है, उसके कारण वहां पर मौका नहीं दिया इस 19 नंबर के खिलाड़ी गौतम को। और स्टुअर्ट सिंह आप उनकी कर रहे थे तारीफ और उन्होंने बोला कि देखिए शतरंज का खेल होता है ना, और वो जो रानी कह लीजिए, कई वजीर कहते हैं, कई कुछ और कहते हैं, बट वो हर दिशा में चल रेड पर आए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वेलेवन रेड नहीं लगा सकते हैं, बट वेलेवन का फोमोस्ट जो काम है वो डिफेंस है। इस बार जरूर लेफ्ट कॉर्नर से अटैक आया, 5 का हाउस में उन्हें रेड लगाना पसंद है। इस बार शशि कुमार से गलती हुई। जी बिल्कुल आज गलती हुई है और शायद कल ना हो, लेकिन गलती तो लगातार होते रहती है। नीचे से निकल गया ये खिलाड़ी और क्या कमाल का रेड है कि हरीश को मौका मिला है प्रिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। फॉलिंग हैंड टच, लगातार गिरने का प्रयास ताकि हक्का बके और स्टुअर्ट सिंह एक बार यहाँ पर और लगातार प्रयास। देखिए या तो यहाँ पे टो टच का हो रहा और ये गलत था, ये गलत था। हम तारीफ लगातार कर रहे थे स्टुअर्ट सिंह की, लेकिन आप अंदर की तरफ गिर रहे हैं। नहले पर दहला कहूंगा नवनीत मैं तो। स्टुअर्ट ने प्रयास किया कि मैं फ्लाइंग हैंड टच करता हूं और उसी समय पर कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि राइट कॉर्नर सैमी एकेडमी के जो थे 17 और 15 वेलेवन मुरुगनाथन, जी हाँ 3 खिलाड़ियां मौजूद है और ऊटीज गुडीज सुपर टैकल होने वाला है, हो गया। वेलेवन ने इस बार अपने लक को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश की। मुकेश कन्नन, केसवन राजा और वहां पर आपके पास मुथुवेल पॉन्डियन, ये 3 प्रॉपर रेडर मौजूद थे। स्टिल वेलेवन ने कहा कि मैं जाता हूं। पिछली 2 रेड में उन्होंने लगातार 2 बार पॉइंट किए, फिर से प्रेडिक्टेबल हो गए, बट इस बार जो डिफेंडर मौजूद थे ना, उस डिफेंडर का नाम एम गौतम है। विकेट हो सकती है जो जी हाँ समय लेते हैं और समय जब लिया जाता है ना, कोई चीज स्लो कुकिंग किया जाता है तो पकवान बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए समय लेना बहुत जरूरी। यहाँ पर ज्यादा समय ले लिया गया और दिशा भी गलत हो गई। आग वहां पे ज्यादा था, उठा करके पटक दिया गया। और सैमी एकेडमी क्या इस मैच में वापसी करना जानती है? मनोज पतानी वहां पे बाहर गए हैं हर्षित। मनोज पतानी पर भी विश्वास बहुत ज्यादा है कोच का, उन्हें लगातार ट्राई करा रहे हैं। इस बार लेफ्ट कॉर्नर क्या सोलो टैकल कर दिया था वहां पर, तारीफ था वहां पर एम गौतम का और वेलेवन के शूज का। बट अब के हरीश यहाँ पर रेड पर आए। के हरीश देखिए एलिवर्सन साहब की कोचिंग में भी मिली है 20 और 16 स्कोर। मुथुवेल पांडियन यहाँ पर रेड लगाने के लिए आए हैं और देखिए सिर्फ और सिर्फ महज 10 सेकंड का खेल। प्रिस्ट यूनिवर्सिटी ने के हरीश को डू और डाई रेड में भी भेजा है, यानी कि चैलेंजेस इस बार के हरीश आपके लिए थोड़े से ज्यादा होंगे। और जंप नजर आई है, चाहे कोई टंच नजर नहीं आया हो, पर के हरीश की जंप, यानी कि वो पुराने वाले के हरीश आपको जल्दी नजर आ सकते हैं। ये जो दूसरा जंप था वो भी शानदार था, लेकिन उस शानदार जंप की दिशा गलत थी। सिर्फ आपको जंप नहीं लगाना, उसके दिशा को देखिए। बढ़िया जंप था, लेकिन इस बढ़िया जंप का कोई फायदा नहीं हुआ। तो बड़ा मैच आते ही तो खिलाड़ी परफॉर्म कर देता है। वेलेवन
गानाथन और मध्य रेखा को क्या क्रॉस किया है। विलेवन के एक्सप्रेशंस हमेशा है ना बहुत मेलो ड्रामा वाले होते हैं। और देखते हैं कि यहाँ पर सैमी एकेडमी के लिए पॉइंट रेड में विलेवन लेकर आए हैं या फिर प्रिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए डिफेंस को पॉइंट मिला है। एलिवर्सन साहब से इन्हें परमिशन ली है इन्होंने पिछले सुपर 10 के बाद। मुझे लगता है कि इन्हें परमिशन मिली है कि विलेवन आप जितनी रेड लगाना चाहते हो लगा लो इस मैच में। बहुत ज़्यादा अंदर चले गए थे। इनकी ये एस्केप रूट बहुत अच्छा होता है। मुझे लगता है कि अंदर हैं नवनीत। बुला लिया एक प्लेयर को बाहर। रामा भारती राजा एक तरफ कॉर्नर पर हैं, गौतम मुर्गन एक तरफ मौजूद हैं। विलेवन पिछली बार हम गौतम ने उनका शिकार बनाया था, तो इस बार विलेवन ने गौतम का शिकार बना लिया। विलेवन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। जी हाँ, कबड्डी का ऐसा खेल है कि कभी शेर चूहा बन जाता है। और उन्होंने कमाया एक बोनस पॉइंट, डू और डाई रेड से एक बार। क्या यहाँ देखने को मिल रहा है। करने नहीं आएंगे अब एलन तेंद्रल। क्या ये रिवाइवल ला सकते हैं? 20-22 का स्कोर है। अगर यहाँ पर प्रिस्ट ऑल आउट हुआ तो शायद वहां पर सैमी एकेडमी बढ़त प्राप्त कर लेगा। पर कैसे बढ़त प्राप्त कर लेगा सैमी एकेडमी जब एलन तेंद्रल है यहाँ मौजूद? तो फिर किस चीज का गम है? शानदार जंप नजर आई। जरूर एलिवर्सन साहब भी थोड़ा सा नाखुश हैं बोनस के साथ ये टच पॉइंट। जी कोई गम नहीं है। और थोड़े से जो गम थे वो स्टुअर्ट इस बार रेड पर आएंगे। कोई डिफेंडर आने की आवश्यकता होगी प्रिस्ट यूनिवर्सिटी को। क्या इस बार फिर से वहां पर रिवाइवल लेकर आ पाएंगे? प्रिस्ट के लिए स्टुअर्ट नहीं ला पाएंगे। अच्छी डाइव। नंबर 9 जर्सी विश्वा कुमार लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे थे क्योंकि विलेवन रेड ज्यादा लगा रहे हैं। विलेवन को लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन से वहां पर थोड़ा दूर रखा है। कोच ने कहा है कि विश्वा को खेलने दीजिए कि ज्यादा बेहतर कंसंट्रेशन वहां पर नजर आ पाए। ये देखिए विलेवन डिफेंस में इंक्लूड नहीं है, डिफेंस में बहुत पीछे। स्टुअर्ट इससे पहले बोनस चुराते विश्वा कुमार का वहां पर एक बहुत ही अच्छा अटैक आया। अब मुतुएल पॉन्डियन इस बार रेड पर आए। राइट ट्रेडर के तौर पर कुछ किक्स लगाने का प्रयास करेंगे। 6-7 क्या उस लेकिन वक्त ले रहे स्टुअर्ट सिंह, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे। वो अपने जगह की जिस दुश्मन की गली में गए हैं वहां पे बहुत अच्छे तरीके से मुआयना किया। और जब जल्दबाजी नहीं करते हैं लोग हर्षित, अपने मौके की तलाश करते हैं। वो जो बगुला होता है ना मछली पकड़ने के लिए एकाग्र रहता है, वैसे ही एकाग्रता यहाँ पे देखी गई। और तो मछलियों को फंसाया है जाल में, इस बगुले में। रेड्स नहीं लगाते हैं। 6-7 क्या उसमें क्या पॉइंट ला पाएंगे? राम भारती राजा वहां पर राइट कॉर्नर पर मौजूद हैं। जब इनके विरुद्ध डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आता है तब तक विलेवन पकड़े जाते हैं। विलेवन आप इनका जोन वाइज जब स्टेट्स देखेंगे ना बाद में मैच के, अगर वेलेबॉल बेस्ट ट्रेडर साबित होते हैं तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने सारे पॉइंट्स राइट कॉर्नर की तरफ से चुराए हैं। विलेवन को इस बार दरा जाएगा, दबोचा जाएगा। लेफ्ट कवर डिफेंडर द्वारा शिकार बनाया गया है। सिंगल थाई होल्ड, थोड़ी सी गर्मा गर्मी का भी माहौल नजर आया है। किसे ग्रीन कार्ड मिला है, किसे ग्रीन कार्ड मिला है देखना चाहते हैं हम। ने कहा भैया मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, आपकी टीम डिफेंसिव इतना क्रू कर रही है और क्रूता नहीं दिखानी। देखिए वो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं सब लोग। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर से चूक हुई का शिकार बनाई है। दोनों ही कोचेस ने कह जरूर दिया है, दिशा निर्देश जरूर दे दिए गए हैं, बट कौन दिशा निर्देश को समझेगा? स्टुअर्ट ने कहा कि मेरा स्टॉलवर्ट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। क्या सिर्फ एक ही टच पॉइंट है या फिर मुझे लगा कि 2 पॉइंट्स यहां पर होने चाहिए? बिल्कुल 2 पॉइंट्स है। 2 टच पॉइंट वहां पर दिए गए हैं। एक वहां पर आपको राइट कॉर्नर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं यानी कि श्रीराम एस, और दूसरे और कौन डिफेंडर हैं? क्या वहां पर केसवन राजा बाहर जा रहे हैं? रिजल्ट के लिए जाएंगे स्टुअर्ट जो है या फिर जो भी रेडर वहां पर प्रेस के लिए आएंगे वो रिजल्ट के लिए जाएंगे, यानी कि उस रेड का रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। बट आप और संपर्क नहीं हुआ, लगातार यहाँ पे प्रयास। बहुत शानदार फुटवर्क, देखिए एकदम लाइट ऑन स्पीड, एंड लाइटनिंग लाइक अ प्लेयर। यहाँ पे बिजली सी ला दी, और जैसे आसमान में बिजली चमकता है ना एकदम वैसा ही चमके यहाँ पर। लेफ्ट कवर, अभी तक अच्छे टैकल्स किए यार विघ्नेश ने, बट इस बार ज्यादा अत्यधिक लेकिन यहाँ पे कौन रहेगा बेस्ट आने वाला? हरीश भी उनके पास मौजूद है, यानी कि 4 या 5 में जो 3 प्राइमरी 3 प्रॉपर रेडर आपके पास मौजूद है। सिर्फ 2 डिफेंडर मौजूद थे, इनसे आए हैं
मुकेश कन्नन एक प्योर ऑलराउंडर है। मुकेश कन्नन अपनी टीम के सबसे बड़े एसेट हैं। मानिए ये ना मानिए, ये खिलाड़ी शो स्टॉपर है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ये अपनी टीम के परफॉर्मेंस करना जानता है। जी हाँ, क्या शानदार प्रदर्शन। मुकाबला किया स्पोर्ट्स के विरुद्ध हार कर आ रही है गंगा नाथ का, वहां पर ब्रूचल फोर्स नजर आया था। कैसबा डू और डायरेक्ट सेमी एकेडमी की तरफ से आई है। प्रिंस के पास मौका है कि मुकेश कन्नन को पकड़िए। मुकेश कन्नन को अगर आप पकड़ेंगे तो आप एन होल एंड सोल वहां पर दूर कर सकते हैं सेमी एकेडमी को जीतने से। गौतम मुर्गन की डाइव आई, हरीश का साथ आया, एक और डिफेंडर का प्रयास आया, बट इस बार मुकेश कन्नन ने बताया कि क्यों वो हैं एक मैजेस्टिक, क्यों है एक वो मैजिकल रेडर। सबसे पहले किक लगाई ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट, साथ ही साथ दो और डिफेंडर के हरीश का प्रयास उस टैकल में एफर्ट। देखते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेयर का एक टैकल में। अब सेमी एकेडमी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है नवनीत। जी हाँ, और ईज माई ट्रिप वो जो कमाल का मोमेंट हम लोग देखते हैं ना मैच के अंत में, वहां पर वो जो वेलमल सुपर रेड लगाया गया उसने कर दिया है मैच सील। ये मैच में साइन हो गई है डील और आपको वही दृश्य लास्ट में देखने को मिलेगा। और पीछे यूनिवर्सिटी को, प्रिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए वेलम स्टुअर्ट का साथ सेमी एकेडमी